यूएस प्रेसिडेंट के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस है जिसका नाम है यूएसटीआर। इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ये डायरेक्ट यूएस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, उनका एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। इसका काम है यूएस की कंपनी को दुनिया भर में मदद करना, एक अच्छे एनवायरमेंट में वो काम कर सके, उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, इस चीज को इंश्योर कराना। इस यूएसटीआर ने बोला है कि हम एक प्रोब शुरू करेंगे, एक इंक्वायरी शुरू करेंगे उन डिजिटल टैक्सेस के ऊपर जो कि अमेरिका की कंपनियों पे लगाए जा रहे हैं दुनिया भर में। क्या ऐसा कोई टैक्स इंडिया में लगाया गया है? बिल्कुल लगाया गया है दोस्तों। 2016 फाइनेंस एक्ट के थ्रू इक्वलाइजेशन लगाई गई थी 6% की ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे, और उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू एक इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई है 2% की नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे। तो ये इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा, दुनिया भर में कैसे इसका अफेक्ट आएगा, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, हर्षित द्विवेदी। अगर आप मुझसे जुड़ के अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ सकते हैं। साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, यूएसए के इस डिपार्टमेंट यूएसटीआर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है उन डिजिटल सर्विस टैक्सेस पे जो कि 10 कंट्रीज में, 10 अलग अलग आप कह सकते हैं कि ट्रेड पार्टनर्स ऑफ यूएसए, 10 कंट्रीज तो नहीं, क्योंकि कंट्रीज यहां बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बताता हूं कैसे। और उसमें इंडिया भी है। और अगर इस इंक्वायरी में सामने वाली कंट्री की गलती निकलती है तो भाई प्यूनिटिव टैरिफ सैंक्शंस भी लिए जा सकते हैं, ये भी बोला है इस डिपार्टमेंट में। कौन कौन सी ट्रेड पार्टनर्स हैं? तो ऑस्ट्रिया, ब्राजील, चेक रिपब्लिक, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, स्पेन, टर्की और यूके। यूके यूएसए के बीच में ऑलरेडी एक ट्रेड एग्रीमेंट पे बात चल रही है। ओईसीडी में ऑलरेडी बात चल रही है कि एक टैक्स रिफॉर्म की बात हो रही है, एक पैन वर्ल्ड टैक्स रिफॉर्म की बात हो रही है। ओईसीडी बहुत कोशिश कर रहा है कि 140 कंट्रीज के बीच में एक यूनिफॉर्म टैक्स रिजीम को लाया जा सके। उसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो इंक्वायरी हो रही है, प्रोब हो रही है इस यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, ये एक्चुअली में हो रही है सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट के अंदर। तो इसको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं दोस्तों, यूपीएससी मेंस में या फिर ऐसे में कोट करने का आपका काम आ सकता है। इसमें बेस क्या होगा इंक्वायरी का कि यूएस के ट्रेड से रिलेटेड, यूएस कंपनी जहां पे भी ट्रेड कर रही है, अगर उनके अगेंस्ट में कोई अनफेयर टैक्स लग रहा है, अगर कोई डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स लगाया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में यूएस की ये बॉडी एक्शन ले सकती है। आप देख सकते हैं यूएसटीआर के एक ऑफिसर हैं रॉबर्ट लाइटहाइजर। इन्होंने क्या बोला है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज कंसर्न दैट मेनी ऑफ अवर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर अडॉप्टिंग टैक्स स्कीम्स डिजाइन टू अनफेयरली टारगेट अवर कंपनीज। वो कंपनीज कौन कौन सी हैं? तो अभी के लिए कहा जा रहा है अल्फाबेट इंक की गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन और नेटफ्लिक्स। ये वो कंपनीज हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है दुनिया भर में। अब ये चीज कितनी सीरियस है दोस्तों, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देखिए, अभी के लिए यूएस चाइना में पिछले 1 साल से तगड़ा ट्रेड वॉर चल रहा है। तो इस बॉडी के यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की रिकमेंडेशंस के ही आधार पर चाइना से आने वाले 360 बिलियन डॉलर ऑफ गुड्स पे ड्यूटी लगाई थी यूएसए ने, टैरिफ्स लगाए थे। ओके, और चूंकि चाइना के अगेंस्ट एक्शन लिया था, फ्रांस ने भी एक टैक्स लगाया था दोस्तों, आपको याद होगा, गाफा टैक्स, जिसमें आपका गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, ये कंपनीज थी। 3% का ये टैक्स लगाया था। इसके अगेंस्ट में यूएसटीआर की इस बॉडी ने एक ठीक ठाक पूरा का पूरा प्रोब भी किया है, लेकिन अभी फ्रांस के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई है। वो इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में एक बहस चल रही है, जिसमें एक ग्लोबल रेजीम को बनाने की कोशिश हुई जा रही है। ये ग्लोबल रेजीम बनेगा टैक्सेस को लेके, कि दुनिया भर में टैक्सेस को किस हिसाब से लगाया जाएगा, कितने यूनिफॉर्म होंगे, इस बारे में बात चल रही है ओईसीडी में दोस्तों। वो बात आगे कैसे निकल के आती है, अभी के लिए आप देखोगे तो दोस्तों ओईसीडी में 37 मेंबर कंट्रीज है। यूएसए ओईसीडी में एक मेजर डोमिनेंट पार्टनर है। इस ओईसीडी के थ्रू दुनिया की 140 कंट्रीज में यूनिफॉर्म टैक्सेशन रिजाइम को किया जा सके, मल्टीनेशनल टेक जाइंट्स के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए ये कोशिश की जा रही है ओईसीडी में। तो जब तक इस ओईसीडी के एक कहते हैं ना कि एक फाइनल ड्राफ्ट नहीं निकल के आता ओईसीडी की इस प्रोसीडिंग्स का, तब तक फ्रांस के ऊपर यूएस ने कोई भी अभी तक सैंक्शन या टैरिफ इंपोज नहीं किया गया है। कहा जा रहा था कि 2020 में एक फाइनल ड्राफ्ट आना था, लेकिन कोरोना के चलते वो आगे एक्सटेंड हो गया है। अच्छा, केवल फ्रांस एक ऐसा देश नहीं है, यूरोप में और बहुत से देश हैं जिन्होंने इस तरीके की डिजिटल टैक्सेस को लगा रखा है दोस्तों। अगर आप इंडिया में बात करें
तो इंडिया में भी ऐसे टैक्सेस लगाए, देखते हैं। हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इंडिया ने कौन से टैक्सेस लगाए। तो 2016 में ऑनलाइन एडवर्टीजिंग पे 6% की इक्वलाइजेशन लेवी लगाई थी नॉन रेजिडेंट बिजनेसेस के लिए। क्या था इसमें दोस्तों, मान लीजिए इसके बहुत सारे आप कह सकते हैं कि निचेस हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है दोस्तों, गूगल और फेसबुक जैसी जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन एड्स प्रोवाइड करती हैं। तो गूगल एडवर्ड्स प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता है, फेसबुक का अपना मैनेज एड्स होता है। आप अपने फेसबुक के इंटरफेस में ऊपर की तरफ राइट साइड पे अगर आइकन पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है मैनेज एड्स, वहां पे जाके आप फेसबुक पे एड्स रन कर सकते हैं। तो इंडिया ने बोला कि भाई जो लोग इन गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन एड्स देते हैं, तो मान लीजिए इन ऑनलाइन एड्स के चलते इन लोगों ने गूगल और फेसबुक को 2 लाख रुपए का पेमेंट किया, मान लीजिए, तो 6% का पेमेंट काट के, यानी 2 लाख का 6% दोस्तों कितना होता है, लगभग 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए काट को वो सरकार को देंगे और बाकी 1,88,000 रुपए वो गूगल फेसबुक को देंगे। यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे टैक्स लगाया गया था। ओके, इस टैक्स को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। फाइनेंस बिल 2020 में क्या हुआ, फाइनेंस बिल 2020 में हुआ कि एक और इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई है, और वो लगाई गई है नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे। तो नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि अमेजॉन हो गया, तो अमेजॉन ई कॉमर्स के सर्विसेज के थ्रू, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के थ्रू अगर कुछ पैसा कमाता है तो उस पर 2% की इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी। इंडिया में ये टैक्सेस लगे हैं, दुनिया भर में इस तरीके के डिजिटल टैक्सेस लग रहे हैं दोस्तों। तो बस यहां पे आपका ये जो डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट, ये करेगा का, ये बस यही करने वाला है दोस्तों कि ये पहले तो इंक्वायरी करेगा कंट्री वाइज कि अगर किसी एक कंट्री में ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं क्या वो टैक्सेस फेयर हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी इंक्वायरी करेगा, इंडिया में जो भी इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई है ये नॉन रेजिडेंट बिजनेस पे लगाई गई है दोस्तों, तो वो सीधे सीधे बोलने वाले हैं कि भाई ये अनफेयर इंपोजिशन ऑफ ड्यूटी है, साफ साफ ये बोलेगा दोस्तों, और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। बहरहाल के लिए ये जो यूएसटीआर में जो प्रोब चलती है, ऐसा नहीं है कि इस प्रोब का रिजल्ट आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आ जाएगा, कभी कभी 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं इसके प्रोब्स के रिजल्ट आने में। और ऑब्वियस सी बात है, ओईसीडी में ऑलरेडी एक बहस चल रही है कि एक ग्लोबल टैक्स रिजीम को लेके आना चाहिए, ताकि ग्लोबली जो टैक्स लगाए जाते हैं बड़े बड़े टेक जाइंट्स पे वो यूनिफॉर्म हो, इरैशनल ना हो। आगे क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।